हर बात मंगल। जय श्री राम। सभी साथियों को जय श्री राम। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी एक मामला सामने आया है जो कि नईसराय थाने के अंतर्गत है। इसमें एक असामाजिक तत्व ने हिंदू धर्म पर कुठाराघात हमला किया है, जिसने हमारे विश्व के सबसे बड़े संगठन के परम पूज्य सरसंघ चालक मोहन भागवत जी एवं और अन्य जो भारत के प्रथम नागरिक रामनाथ कोविंद जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी, इन पर बहुत अभद्रता पूर्वक इनको मतलब जो है कि एक कार्टून के तौर पे एक दर्शाया गया, एक चित्र में ऐसा दर्शाया गया है। वो चित्र मैंने सोशल मीडिया पे भी मैंने डाला था, जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ है नईसराय थाने अंतर्गत। सभी बजरंगियों ने जाके, सभी कार्यकर्ताओं ने जाकर उस पर, हिंदू समाज जन ने जाकर उस पर केस कायम करवाया है। उसने लिखा पोस्ट में कि मंदिरों से जब खुले मंच से ऐलान होता है, मंदिरों में बैठे योगी खुले मंच से ऐलान करते हैं कि मुसलमानों की औरतों और बेटियों को कब्र से निकालकर इनका बलात्कार करो। क्या कभी हमारे मंदिरों से ऐसे ऐलान होते हैं? सबसे बड़ी बात, इसने ये बहुत गलत लिखा है। हमारे धर्म के प्रति इसने बहुत अभद्र टिप्पणी की है। पोस्ट पे शेयर किया इसने, और शेयर किया है तो इसको वो पोस्ट अच्छी लगी तभी इसने शेयर किया है। अब इस पर केस कायम कर दिया है, लेकिन अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ। गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? कि लगातार उसके जो समर्थक हैं, उसके चाहने वाले जो नेता हैं, वो बार बार दबाव बना रहे हैं थाने में, और ऐसा बोल रहे हैं कि हम 100, 200, 500 आदमी इकट्ठे होके एसपी साहब के पास जाएंगे। क्या इनकी ये गुंडागर्दी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस तरीके की ये भाषा का प्रयोग करते हैं, इतनी आज़ादी इनको क्यों है? देश में ये सौहार्द की सद्भावना को बिगाड़ने का प्रयास निरंतर करते हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो ताकि ऐसे असामाजिक तत्वों को आगे बढ़ावा ना मिल सके। कोई अगर हिंदू कोई ऐसी पोस्ट करता है, सम्मानजनक कोई पोस्ट करता है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। ऐसे कई मामले हमारे सामने हैं, परंतु इनका इलाज होना अति आवश्यक है। भाइयों, अगर देखिए, अगर इसको पुलिस आज की तारीख में इसको अरेस्ट नहीं करती है तो हम आंदोलन करेंगे। आचार संहिता लगी हुई है, चुनावी माहौल है, इसलिए हम थोड़ा सा क्या है शांत पड़े हुए हैं, और पुलिस प्रशासन से हम एक अपील कर रहे हैं कि इसको तुरंत अरेस्ट करें, जेल भेजें इसको। अगर ऐसा नहीं करते तो हिंदू समाज आंदोलन करेगा। और ऐसे असामाजिक तत्वों को बढ़ावा ना मिले, इसलिए हमको इस सजगता से इन ऐसे लोगों पर नज़र रखकर इनको मतलब सज़ा दिलाने में हमें इन असामाजिक तत्वों के पीछे लगे नेता बार बार धमकी दे रहे हैं कि अगर हमारे इस व्यक्ति पर अगर कोई कार्रवाई होती है
तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इनके कार्यकर्ताओं पे भी केस लगवाएंगे। अरे कार्यकर्ताओं पे केस कहाँ से लगेंगे? कोई अगर ऐसी पोस्ट करेगा उस पर देखिए, वो पुलिस का काम है, शिकायत कोई भी कर सकता है, सब आज़ाद हैं, करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पुलिस का काम है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, इसके बाद ही तो वो सामने आएगा ये आरोपी है या नहीं है। ये साबित करने वाले आप कौन होते हो? मैं इस लाइव के माध्यम से सब लोगों को, जो भी मेरी लाइव देख रहा है, मेरी इस पोस्ट का पुरजोर समर्थन करें और उस जिहादी को आज की तारीख में अरेस्ट करने की मैं पुलिस से फिर पुनः अपील कर रहा हूं। अगर आपने आज की तारीख में उसको अरेस्ट नहीं करा तो हिंदू समाज बहुत आक्रोशित है। हमारे धर्म पर प्रतिघात, इसने कुठाराघात हमला किया है और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सर संघ चालक मोहन भागवत जी के जो चित्र दर्शाया है इसने पोस्ट पे, उस चित्र में बहुत ही घटिया तरीके से उसको दर्शाया गया है। तो ऐसे लोगों पर अगर कार्रवाई नहीं होती तो ऐसे असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिलता है। ऐसे सांपों को तुरंत कुचला जाना चाहिए ताकि हमारे देश में, प्रदेश में शांति और सौहार्द की सद्भावना को कोई ठेस ना पहुंचे और शांति सौहार्द की सद्भावना ना बिगड़े। ऐसे असामाजिक तत्वों पर तुरंत कार्रवाई की मांग हिंदू समाज कर रहा है। हमारे नईसराय थाने के अंतर्गत ज्ञानपुर गोरैया का रहने वाला एक, जो कि पेशे से अतिथि शिक्षक के रूप में स्कूल में पढ़ाता, और स्कूल में पढ़ाने के बाद, स्कूल में जब पढ़ाने जाता है तो हमारे कोई कार्यकर्ता बच्चे भी हैं उसमें, बजरंग दल से जुड़े हैं, आरएसएस से जुड़े हैं, तो उनसे ऐसा बोलता है, बच्चे बोलते हैं क्या रखा है आरएसएस में, क्या बजरंग दल में रखा है, चड्डे पहनने से कुछ नहीं होता, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। ऐसा उनको, मतलब वो ऐसा उन बच्चों को सिखाता है। उनको उस राह से, जो राष्ट्र की राह पर चल रहे हैं, राष्ट्र निर्माण की राह पे चल रहे हैं, ऐसे बच्चों को वो भ्रमित करके उनको उस रास्ते से हटाने का भी वो कार्य कर रहा है। ऐसे लोगों को अतिथि शिक्षक हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल में रखा जाता है। मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को साया भी न पड़े हमारे बच्चों पे, उनको गलत संस्कार, गलत मतलब दिशा में ले जाने का काम ये कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अतिथि शिक्षक मतलब स्कूल में रखा जाता है। दीपक भैया, जय श्री राम। बिल्कुल भैया, थाने में घेराव करने की पूरी तैयारी है। अगर उसको अरेस्ट नहीं करते तो बिल्कुल हम आंदोलन करेंगे। जी बिल्कुल दीपक भैया, कार्रवाई आगे ये समझ लो कि हम पहले क्या है, आचार संहिता लगी हुई है यहाँ पर, चुनावी माहौल है, इसलिए थोड़ा सा क्या मर्यादा में अपन कानून का वो सपोर्ट करते हैं, कानून के दायरे में चलते हैं। इसलिए हम पहले समझाए, थाने में पहले जाके उनसे निवेदन कर रहे हैं, एक अपील करी है हमने कि आज उसको पकड़ा जाना चाहिए। आज की तारीख में अगर वो अरेस्ट नहीं होता तो फिर हम अगला कदम उठाएंगे। इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हाँ भैया, इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ऐसे लोग हमारे समाज में जो एक कलंक के रूप में उभर रहे हैं, हमारे देश में जो गद्दार जयचंद जो छुपे हुए हैं, उन पर ठोस कार्रवाई हो सके। इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ऐसे कीड़े मकोड़े तुरंत कुचले जा सके। बिल्कुल भैया, सब जगह आवेदन दो इसका।
सब जगह आवेदन दो इसका। और इसकी पोस्ट में आपको लिंक डाल रहा हूँ अभी, इसका URL लिंक डाल दूंगा ग्रुप में। इसकी पोस्ट शायद इसने पोस्ट हटा दी है क्यों, URL लिंक डालूंगा इसकी पोस्ट पे। और ये ग्रुप में मैं डाल रहा हूँ सब चीज़ें, सब जगह आवेदन दो इसका। पोलीगाम पोस्ट ये देखिए, ये पोस्ट इसने डाली है। ये मोहन भागवत जी हैं, ये रामनाथ कोविंद जी हैं, ये अमित शाह गृह मंत्री जी हैं और ये मोदी जी हैं। इन्होंने इस औरत को हाथ पकड़ रखे हैं और ये बोल रहा है गो फॉर इट बॉस, गो फॉर इट्स बॉस। इसका मतलब आप भली भांति समझते हो। और ये चित्र क्या दर्शा रहा है आप ये भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि समझदार हैं सब लोग। ये चित्र क्या दर्शा रहा है ये देख लीजिए। ये पोस्ट को इसने शेयर किया है, इस पर हमने कार्रवाई करवाई है, इस पर कानूनी कार्रवाई हमने थाने में जाके इसके नाम पे FIR दर्ज कराई है। लेकिन कुछ चंद गद्दारों के चक्कर में ये क्या गिरफ्तार नहीं हो पा रहा, उसकी सिफारिश निरंतर की जा रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हिंदू समाज इतना कमज़ोर नहीं है और इतना कमज़ोर ना कोई समझे हिंदू समाज को। अगर इसको आज की तारीख में अगर गिरफ्तार नहीं किया ये देख लीजिए। इस पे लिखा है कि बलात्कारी के साथ खड़ा हर हिंदू व्यक्ति हर बलात्कारी के साथ खड़ा हर व्यक्ति भविष्य का बलात्कारी हो सकता है। इन्हें पहचान लीजिए और इनका सामाजिक बहिष्कार कीजिए। यानी ये बलात्कारी हैं। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि ये बलात्कारियों और इनके साथ में जो भी खड़े हैं वो सब बलात्कारी हैं। इसका मानना ये है। आप पहचानो इनको। ये तस्वीर क्या बयां कर रही है। न्याय की देवी की प्रतिमा के साथ, जी दीपक भैया बिल्कुल सही पकड़े हो आप। न्याय की प्रतिमा के साथ इन्होंने ये और भी इसकी पोस्ट है, मैं बता दूं आपको। वो कहाँ है? ये इसकी आईडी, इसको खोल के देखना। मोहम्मद जहीर ज्ञानपुर इसकी आईडी है। मोहम्मद जहीर ज्ञानपुर। इसका URL मैं आपको लिंक भेज दूंगा और इसकी पोस्टें भी मैं जितनी